के न रहने से थोड़ी दिक्कत हुई है, और इस बात को मैं इस चैनल पे जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि निगम सर के न रहने से। बोलिए, मैं निगम सर को फोन लगाता हूं, शायद फोन पे हो जाए, अब तो वहां दिन निकल आया होगा। आप बात करिए, अगली तैयारी क्या है? तो कल बात करूंगा, कल दीपक कुमार सर के यहाँ फोन लगाऊंगा, बात करूंगा और मिलने के लिए समय मांगूंगा। समय मिलेगा फिर बात करूंगा, जैसे ही समय मिलेगा अपनी फिर पैरवी लेकर वहां पहुंचूंगा और उनसे कहूंगा जो चीजें सुंदरम सर ने सहमति दी थी उसके शासनादेश जारी होने थे, जैसे 14 CL है, ऑटो रिन्यूअल है, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, 100 बच्चों पे ट्रांसफर पे उन्होंने कहा था कि हम आगे से जो भी ट्रांसफर करेंगे उसमें उन सारे विद्यालयों को खोल देंगे जहां 100 से ज्यादा बच्चे हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। इस पे सहमति बनी थी। 100 बच्चों के नाम पे किसी को नहीं निकाला जाएगा, इस पे सहमति बनी थी। आयुष्मान EPF पे सहमति बनी थी। तो इन सारी चीजों पे सहमति बनी थी, लेकिन थोड़ा अनुदेशक का किस्मत आगे आगे चलता है और सुंदरम सर का जाना भी और निगम सर का अमेरिका जाना, सुंदरम सर का विभाग बदला जाना, इन सब चीजें भी कहीं ना कहीं अनुदेशक के किस्मत के साथ खेला किया है। लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है और फिर से है सर, और जल्द ही हम लोग रिजल्ट देंगे, और जब तक रिजल्ट देंगे नहीं तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े वो करेंगे जी। कह रहे हैं और अभी आ रहे हैं शुक्ला जी, अभी आ रहे हैं शुक्ला जी, कुछ फोन ऑन आ गए होंगे तो फिर शुक्ला जी का डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कह रहे हैं आ रहे हैं 2 मिनट में आएंगे तो बात करेंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं, मेरी उद्देश्य और बातचीत का लहजा ये था, क्या गरीबों की कोई पुकार सुनता है? क्या कोर्ट, क्या सरकार, क्या अधिकारी? सबके आगे गरीबी हारी और कोई नहीं हारता है, हमेशा गरीबी हारी। जीतती हुई गरीबी को कोई एक प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं दिखा सकता है। कभी गाए बगाए कोई अधिकारी आते हैं जो इतिहास रचते हैं और वो गरीबों के कुछ काम कर जाते हैं, जो लोग उन्हें मसीहा के तौर पर याद करते हैं, और वो जब कुछ करते हैं, जब कुछ लिखते हैं तो सरकारें भी उन्हें दंडित कर देती हैं, क्योंकि सरकारें तो कभी नहीं चाहती गरीबों के काम। गरीबों के काम होंगे तो फिर सरकारें क्या करेंगी? ये सब चीजें बड़ी अलग हैं और इन सब पर हम बातचीत करते रहते हैं। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आ गए हैं, वही सवाल शुक्ला जी से भी होगा कि कैसे क्या रहा, क्या तैयारी है। शुक्ला जी, आज कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बड़ा जन सैलाब उमड़ा है इसी समय और सब शांति से निपट जाए। मां गंगा से प्रार्थना है, भोले बाबा से प्रार्थना है, और वो रात को 2:30 बजे मामला बिगड़ गया। कल पर आस्था भारी पड़ी है, फिर भी श्रद्धालुओं का सैलाब रुक नहीं रहा है। 30 किलोमीटर लंबा जाम है इस समय प्रयागराज के चौहद्दी। गरीबों की पुकार कोई नहीं सुनता, कहीं चले जाओ। शुक्ला जी, आपको फिर प्रयास करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा था विजय किरण जी का चेहरा तो याद आ गई मुझे अनुदेशक और शिक्षा नीति। आज जवाब नहीं था उनके पास। ये भगवान की कृपा होती है, कब जवाब देने लायक आदमी न बने, कब वो अपनी बात ही कहने लायक न बचे। किसी का कोई भरोसा नहीं, कब मेरे ऊपर आपदा हो, कब शिव कुमार शुक्ला के ऊपर हो, कब विक्रम सिंह के। 5 सितंबर को शिव कुमार शुक्ला पर भी आपदा आई, देर रात लोग बीच रहे थे, आपदा ही थी, वो धरना खत्म होने आपदा थी शिव कुमार शुक्ला के लिए। आज उन अधिकारियों पर आई जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को बौना कर दिया है। आज का चेहरा देख के मैं लग रहा था ये वही विजय किरण आनंद है जो झींगे हाँकते थे। वक्त और हालात से समझौता आदमी को करना पड़ता है। शुक्ला जी, अब क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि अब फिर जुटना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी बेहद निराश थे, हताश थे। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई, बहन जी, सभी को आशीर्वाद, और ग्रुप में जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, कल भी हम लोग बात कर रहे थे और मैंने इसका अनुभव किया था पहले भी, क्योंकि इतनी भीड़ निकल रही थी, इसमें मैं किसी का
खैर प्रशासन ने बहुत प्रयास किया, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत भीड़